तो इस वक्त की बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग पर सामने आ रही है। वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी मिल गई है। मोदी कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वेतन आयोग का नया चेयरमैन भी चुन लिया गया है। और इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि लंबे समय से जिन सरकारी कर्मचारियों को लगातार 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार था, उसमें अब केंद्र सरकार ने एक स्टेप आगे बढ़ने का फैसला किया है। और इसी कड़ी में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। ये दस्तावेज बताता है कि कमीशन का काम क्या है, काम कैसे होगा, कितने समय में होगा, कौन कौन शामिल होंगे और क्या क्या नियम फॉलो करने हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारियों को फायदा मिलने वाला है। ये एक अस्थायी संस्था होगी। कमीशन में एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी होंगे। कमीशन की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। ये कमीशन अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। जरूरत पड़ने पर ये किसी भी मुद्दे पर सिफारिशें फाइनल होते ही इंटरिम रिपोर्ट्स भेजने पर भी विचार कर सकती हैं। सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। यह कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी हैं और फिर सिफारिशें देता है। आमतौर पर इन सिफारिशों को हर 10 साल बाद लागू किया जाता है। इसी पैटर्न के हिसाब से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो लगातार 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ेगी आखिर कितनी, क्योंकि बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सब कुछ फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, वहीं 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद डीए फिर से धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे का 55% है, जबकि डीए के हटने से टोटल सैलरी यानी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए में बढ़ोतरी थोड़ा कम दिख सकती है, क्योंकि 55% डीए का हिस्सा हट जाएगा। एक उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ लीजिए कि आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी किस हिसाब से तय होगी। दरअसल बेसिक पे अगर 35,400 रुपये है, इसमें 55% डीए जोड़ा जाए तो 19,470, और उसके बाद एचआर यानी हाउस रेंट अलाउंस जिसमें मेट्रो सिटी में 27% है, उसे अगर जोड़ा जाए तो 9,558 रुपये बनते हैं। इस हिसाब से कुल सैलरी 64,428 रुपये बनती है। वहीं 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी नई बेसिक पे यानी 35,400 को मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा 2.46 से, जो कि बढ़कर हो जाएगी 87,084, जिसमें डीए 0% यानी इसे रीसेट किया जाएगा और फिर 27% एचआरए, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 87,084 को 27 से अगर आप भाग करेंगे तो 23,513 रुपए बनेंगे। इसी का मतलब ये हुआ कि टोटल सैलरी 87,084 प्लस 23,513 यानी 1,10,597 तक पहुंच सकती है। ये गुणागणित है जो फिलहाल बताया जा रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या तय होता है। अब सवाल ये भी है कि फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। दरअसल ये एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। तो उस हिसाब से एक बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को मिली है। देखना पड़ेगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है और ये कब तक पूरा जो नया बेसिक सैलरी के हिसाब से जो पूरा वेतन आयोग है कब तक ये लागू होता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और सरकार का ये जो फैसला अचानक से दिवाली के बाद आया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।